Hello friends, today we are going to discuss exercise 11.3 question number 5. From a circular sheet of radius 4 cm, a circle of radius 3 cm is removed. Find the area of remaining sheet. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक सर्कल गिवन है. ओके, तो फर्स्ट वी ड्रॉ द सर्कल. ओके, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया. इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है. ओके, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है. अब हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी. तो सीधी सी बात है, वो कहाँ होगा? अंदर होगा. ओके, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है, इस पूरे सर्कल में से ये सर्कल हमने रिमूव कर दिया है. रिमूव मतलब बाहर निकाल दिया है. तो अब क्या बचेगा? यही पार्ट तो बचेगा. तो ये हमारी रिमेनिंग शीट होगी और हमें इसका क्या बताना है? एरिया बताना है. ओके, तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं. इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले प्रोसीजर समझते हैं. ये जो बिग सर्कल दिख रहा है जिसकी रेडियस 4 है, इसका एरिया फाइंड करेंगे. फिर ये स्मॉल सर्कल जो इनसाइड बना हुआ है, इसका एरिया फाइंड करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर. और फिर हम दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे. तो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा. सीधी सी बात है, अगर एक बड़ी चीज़ में से हमने ये पार्ट रिमूव कर दिया तो हमारे पास यही तो बचेगा. ओके, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया रेडियस ऑफ अ शीट. ओके, जो बिग शीट है इसकी रेडियस ऑफ अ शीट. ओके, तो शीट की रेडियस हमारे पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर. क्लियर? तो इसकी रेडियस हमें पता है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं. चलिए फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ शीट पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला है हमारा किसका? सर्कल का. जब हम एरिया फाइंड करते हैं सर्कल का तो हम लोग क्या लिखते हैं? पाई आर स्क्वायर. ओके, बुक में गिवन है कि आपको पाई की प्लेस पे क्या लेना है? 3.14 मल्टीप्लाई 4, रेडियस मीन्स 4, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस को 2 टाइम्स लिखना है. 4 × 4. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस. 4 4 ज़ा 16. अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एरिया फाइंड करेंगे. क्लियर? ओके, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसका. तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो मल्टीप्लाई तो आप रफ में कर सकते हैं. ओके, नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ इनर सर्कल. जो अंदर की तरफ सर्कल है, इसका एरिया हम लोग फाइंड करेंगे जिसकी रेडियस कितनी दी है? 3. सो वी राइट रेडियस ऑफ inner circle. Okay, again first we write radius 3 centimeter, then area of inner circle, that is pi r square. पाई की वैल्यू हमें पता ही है 3.14 लेनी है. रेडियस हमारे पास है 3, अगेन 3, बिकॉज यहाँ पे क्या है? आर स्क्वायर है. स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स लिखना होता है, राइट? 3.14 मल्टीप्लाई 9. अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे रफ में. तो हमें मिलेगा 28.26. ओके, नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ remaining sheet. Okay, because
ये शीट क्या होगी, रिमूव होगी। ओके, देन एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ शीट माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। क्लियर, तो चलिए माइनस करते हैं। नाउ 50.24 माइनस 28.26। ओके, तो आंसर कितना हो गया हमारा, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, Saima wants to put a lace on the edge of circular table cover of diameter 1.5 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो चलिए साइमा क्या कर रही है, साइमा चाहती है कि उसके पास एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, मान लो ये एक सर्कुलर टेबल है, यहाँ पे हम एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, सिर्फ सर्कुलर बनाएंगे। ठीक है, टेबल के लिए पैन नहीं बनाएंगे। ओके, क्योंकि हमें ऊपर से ही काम है। तो साइमा ये चाहती है इस सर्कुलर टेबल पे लेस लगाए। अब लेस कहाँ लगेगी, इसकी एजेस पे लगेगी। ठीक है, मान लीजिए ऐसे लेस लगा दी इसने। होता है ना, कुछ लोग अपने घर पे टेबल को क्या करते हैं, सजा देते हैं, तो इसने भी सजा दिया। मान लीजिए ऐसे लेस लगा दी, एक सर्कुलर लेस लगाई होगी। ठीक है, पूरे पे डिज़ाइन। क्लियर, ऐसे ऐसे करके पूरा लगाया है। तो ये एक लेस लगाई है इसने, इस सर्कल का जो डायमीटर है वो है 1.5 मीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अब ये जो लेस इस पर हमने लगाई है, मान लो ऐसे सीधे सीधे लगा दी लेस, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं करी, सीधी लेस कर दी। ओके, तो ये जो लेस है ये कितने लेंथ की है, ये हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये समझना होगा हमें कि यहाँ लेस तो इसके बाउंड्री पे लगी है। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को अगर लाइनिंग वाला कोई फिगर होता है जैसे स्क्वायर, तो उसमें क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ओके, तो फर्स्ट तो हमें ये पता करना है कि लेंथ ऑफ लेस एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कॉस्ट। ओके, कॉस्ट भी बतानी है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए डायमीटर ऑफ टेबल 1.5 मीटर है, रेडियस ऑफ टेबल 1.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आधी हो जाएगी, हाफ होगी। वैसे हम कट शट नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। ओके, देन लेंथ ऑफ लेस, क्योंकि इधर क्या लगाना है, लेंथ लगानी है, लेस बांधना है, दैट मीन्स उसकी लेंथ लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लेस इक्वल्स टू 2πr। 2πr क्यों हो गया, क्योंकि लेस इसकी बाउंड्री पे लगेगी और इसका शेप कैसा है, सर्कुलर, और सर्कल की बाउंड्री सर्कमफ्रेंस 2πr। सो 2 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 1.5/2, 2 से 2 कैंसिल। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देन 4.71 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे मीटर, इतनी लेस हमें लगानी पड़ेगी। ओके, नाउ वी फाइंड कॉस्ट। अब हमने लेस खरीदी है तो उसका कॉस्ट तो फाइंड करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस, जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो हमें गिवन है ₹15। ओके, 15 रुपीज़ है कॉस्ट उसकी, अगर हम 1 मीटर लेते हैं। पर हमें कितना लेना है, 4.71, क्योंकि 1 मीटर में हमारा काम नहीं होगा। ओके, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 4.71। सो वी राइट कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस। ठीक है, इक्वल्स टू ₹15 मल्टीप्लाई 4.71। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट फाइंड करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा, 70.65।
तो हमारा कॉस्ट कितना हुआ 70.65 रुपीज़। ओके, 70 रुपीज़ 65 पैसे। क्लियर? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फिनिश हो जाते हैं। थैंक यू।